यह समाजशास्त्र मानविकीय विधा के रूप में इसका नोट्स है। सोशियोलॉजी एज अ ह्यूमनिस्टिक डिसिप्लिन। ठीक है, लिखिए। यह परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के विपरीत है, पूर्ण विराम। मानवतावादी परिप्रेक्ष्य में वस्तुपरक अध्ययन के बजाय विषयपरक अध्ययन पर बल दिया गया है, पूर्ण विराम। इसमें व्यक्ति को समाज से अधिक महत्व प्रदान किया गया है, पूर्ण विराम। मानविकीय परिप्रेक्ष्य के अनुसार, कॉमा, फिर ब्लैक पेन से लिख लीजिए, विज्ञानों में प्रयुक्त पद्धतियां, कॉमा, आंकड़ों के गणनात्मक पक्ष तथा वस्तुपरकता, फिर ब्लू पेन से, के आधार पर सामाजिक वास्तविकताओं को उनके यथार्थ रूप में नहीं समझा जा सकता है, पूर्ण विराम। कई बार यथार्थ, इसके बाद एक कॉमा लगा लीजिए, वस्तुपरक न होकर विषयपरक होता है, पूर्ण विराम। फिर पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन पूर्ण वस्तुनिष्ठ रूप में करना संभव नहीं है, क्योंकि मनुष्य एक संवेदनशील प्राणी है, कॉमा, उसकी भावनाएं, कॉमा, विचार आदि किसी न किसी रूप में सामाजिक घटनाओं को प्रभावित करते हैं, पूर्ण विराम। इस परिप्रेक्ष्य में सामाजिक घटनाओं की वास्तविक प्रकृति को समझने के लिए, ब्लैक पेन से लिख लीजिए, बोध या समझ, फिर ब्लू पेन से, पर विशेष बल दिया जाता है, पूर्ण विराम। फिर हेडिंग डालिए, मानविकीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं डैश। ये एक डायग्राम है, बना लीजिए। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बीच में लिखेंगे मानविकीय परिप्रेक्ष्य की विशेषताएं। फिर पहला पॉइंट है वैज्ञानिक पद्धति का विरोध। फिर व्यक्तिनिष्ठता पर बल, सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को महत्व। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं। फिर फिफ्थ पॉइंट है उपेक्षित वर्गों के अध्ययन पर बल। फिर पूर्वाग्रहों तथा पूर्व मान्यताओं से मुक्त। फिर सेवेंथ पॉइंट है व्यक्ति पर समाज से अधिक बल। यहाँ पर व्यक्ति और ये जो समाज लिखा है दोनों को सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में कर लीजिएगा। फिर पहला हेडिंग डालेंगे, क्या है, वैज्ञानिक पद्धति का विरोध, है ना। इसमें लिखिए मानविकीय परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिकवाद, कॉमा, प्रत्यक्षवाद, कॉमा, आनुभाविकता, कॉमा, गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर से विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया, पूर्ण विराम। यह परिप्रेक्ष्य वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध है, पूर्ण विराम।
फिर जो सेकंड और थर्ड हेडिंग है वो दोनों यहाँ पर डाल देंगे। क्या है? व्यक्तिनिष्ठता पर बल। और थर्ड हेडिंग आपकी क्या है? सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को महत्व, है ना। ये वाला जो ये यहाँ पर है, ये दोनों को एक कंबाइंड रूप में यहाँ पर लिख लेंगे। फिर है सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु विषयनिष्ठ अध्ययन पर बल दिया जाता है, पूर्ण विराम। वस्तुनिष्ठ अध्ययन में प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना के सभी पक्षों का अध्ययन करना संभव नहीं होता है, पूर्ण विराम। अतः यहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को विशेष महत्व प्रदान किया जाता है, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट हेडिंग है सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं। इसमें लिखिए सामाजिक परिस्थितियां समयानुसार परिवर्तित होती रहती हैं, अतः सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित या पुनः निर्मित किया जा सकता है, पूर्ण विराम। फिर नेक्स्ट है उपेक्षित वर्गों पर बल, है ना। इसमें लिखिए मानविकीय परिप्रेक्ष्य में उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, महिलाओं आदि के अध्ययन पर बल देकर समाजशास्त्रीय ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया गया है, पूर्ण विराम। फिर इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है पूर्वाग्रहों तथा पूर्व मान्यताओं से मुक्त। इसमें लिखिए इस परिप्रेक्ष्य में सभी प्रकार के पूर्वाग्रहों या पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है, ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सके, पूर्ण विराम। इसके बाद हेडिंग है व्यक्ति पर अधिक बल। मानविकीय परिप्रेक्ष्य में केवल समाज के अध्ययन पर ही जोर नहीं दिया जाता, बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है, क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है, पूर्ण विराम। फिर इसके बाद आप क्या लिखेंगे? लिखिए हेडिंग पड़ेगी ये समाज शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित मानविकीय परिप्रेक्ष्य प्रचलित हैं। फिर ये आप ऐसे ही डायग्राम बना लेंगे, बीच में मानविकीय परिप्रेक्ष्य। फिर कौन सा है? पहला मानविकीय परिप्रेक्ष्य है लोक पद्धति शास्त्र, फिर दूसरा है प्रघटना शास्त्र, और तीसरा क्या है? प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद। अब एक एक हेडिंग डाल लेंगे। पहला हेडिंग क्या है? लोक पद्धति शास्त्र। और अब यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इसके पहले एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ जिसका टॉपिक है समाजशास्त्र एक परिप्रेक्ष्य के रूप में। तो वहाँ पर आप जब देखेंगे उस वीडियो में, तो वहाँ पर ये लोक पद्धति शास्त्र और प्रघटना शास्त्र और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद इसको एक्सप्लेन किया गया है। तो जो आप यहाँ पर क्या करेंगे, उस वीडियो से यहाँ पर वही चीज़ें लिख लेंगे, ठीक है। तो आपको उस वाले वीडियो से आपको 3 पॉइंट्स लिखने हैं। कौन कौन से हैं? लोक पद्धति शास्त्र, प्रघटना शास्त्र और प्रतीकात्मक अंतःक्रियावाद, ठीक है।